सुनील दत्त दोस्तों बॉलीवुड की सबसे ब्लॉकबस्टर फिल्म्स में से एक मुन्ना भाई तो आप सबने देखी ही होगी। इस मूवी में मुन्ना भाई के फादर का किरदार इस अमेजिंग एक्टर ने किया था। असल में ये रोल सुनील दत्त ने प्ले किया था। सुनील दत्त ने मुन्ना भाई MBBS में कमाल का रोल प्ले किया था। आपको बताता चलूं कि ये सिर्फ फिल्म में ही नहीं बल्कि रियल में भी संजय दत्त के फादर है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि सुनील दत्त ने 300 से ज्यादा बॉलीवुड मूवीज में काम किया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये एक फेमस पॉलिटिकल लीडर भी थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2005 में इनकी डेथ हो गई थी। 25 मई 2005 को जिस वक्त सुनील की उम्र 75 साल थी तो इन्हें अचानक से हार्ट अटैक आया और इससे पहले कि इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया जाता इनकी वहीं पर डेथ हो गई थी। लेकिन बहरहाल जो भी हो, इनका बेटा संजय दत्त आज भी बॉलीवुड पर छाया हुआ है। अमजद खान दोस्तों गब्बर सिंह बॉलीवुड का एक ऐसा कैरेक्टर है जो आज भी जिंदा है और इवन बच्चा बच्चा इसे जानता है। गब्बर के ताप से तुम्हें एक ही आदमी बचा सकता है, एक ही आदमी, खुद गब्बर। असल में ये रोल 1975 की फिल्म शोले के अंदर अमजद खान ने प्ले किया था। इन्हें अपने इस नाम और रोल से इतना फेम मिला कि 60 साल गुजरने के बावजूद भी आज भी गब्बर सिंह को कोई नहीं बुला पाया। इवन बहुत से लोगों को तो ये भी लगता है कि गब्बर सिंह आज भी जिंदा है। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि इन्हें इस दुनिया से गए 32 साल गुजर चुके हैं। असल में 1992 में जब अमजद की उम्र 51 साल थी तो इन्हें सीवियर हार्ट अटैक आया था, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई थी। लेकिन बहरहाल जो भी हो, ये अपने फैंस के दिलों में आज भी जिंदा है। ऋषि कपूर दोस्तों ऋषि कपूर न सिर्फ इंडिया के एक फेमस एक्टर थे बल्कि यंग स्टार रणबीर कपूर के फादर भी थे। इन्होंने 50 साल से ज्यादा फिल्म इंडस्ट्री में काम किया और एक से एक सुपरहिट मूवीज बनाए। हम तुम, नमस्ते लंदन, हाउसफुल 2, औरंगजेब और लव आजकल इनकी ब्लॉकबस्टर मूवीज में से एक है। लेकिन 4 साल पहले ये भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। असल में ऋषि को ल्यूकीमिया नाम की एक बीमारी थी। ये काफी अरसे तक हॉस्पिटल में एडमिट रहे लेकिन ठीक नहीं हो सके और 30 अप्रैल 2020 को 67 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी। सदाशिव अमरापुर दोस्तों ये जो एक्टर आप दिख रहे हैं इन्हें आपने किसी न किसी मूवी में विलन के रूप में जरूर देखा होगा। सदाशिव एक बहुत ही कमाल के एक्टर थे जो नेगेटिव रोल्स प्ले करने के लिए बहुत ज्यादा फेमस माने जाते थे। इन्होंने आमिर खान और अजय देवगन की मूवी इश्क से काफी ज्यादा फेम हासिल किया था और फिर इसके बाद तो ये काफी मूवीज में दिखाई दिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस फेमस एक्टर की भी 10 साल पहले डेथ हो गई थी। असल में 64 साल की उम्र में सदाशिव को लंग्स की कोई खतरनाक बीमारी लग गई थी, जिसकी वजह से 30 नवंबर 2014 को ये वफात पा गए थे। तू देगा कुर्बानी? अरे मैं नहीं देने वाला कुर्बानी कुछ भी। अरे तुझे कुर्बानी देनी पड़ेगी। अरे तेरी तो कुर्बानी मांग रहा है, उधार का पैसा मांग रहा है। अरे लक्ष्मीकांत बर्दी दोस्तों लक्ष्मीकांत इंडियन सिनेमा के सीनियर एक्टर्स में से एक थे। इन्होंने न सिर्फ हिंदी बल्कि बहुत सी मराठी फिल्मों में भी काम किया। 1992 में इन्होंने अनिल कपूर की मूवी बेटा में काम किया था, जिससे इन्हें बहुत ज्यादा फेम मिला और ये फेमस से फेमस होते चले गए। वैसे तो ये एक जूनियर एक्टर थे और छोटे मोटे रोल ही प्ले करते थे, लेकिन लक्ष्मीकांत ने 185 से ज्यादा बॉलीवुड मूवीज में काम किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लक्ष्मीकांत की 20 साल पहले ही डेथ हो गई थी। 2004 में जब इनकी उम्र 60 साल थी तो इन्हें किडनी की एक बहुत ही सीरियस बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से 16 दिसंबर 2004 को इनकी डेथ हो गई थी। आसिफ बसरा दोस्तों अगर बॉलीवुड के जूनियर एक्टर्स की बात की जाए तो आसिफ का नाम जरूर आता है। ये इंडिया के बहुत ही टैलेंटेड और उन चंद स्टार्स में से एक हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में काफी तेजी से तरक्की की। आसिफ की फेमस मूवीज में सूर्यवंशी, बिग ब्रदर, फन्ने खान, हिचकी और काला कान वगैरह शामिल है। आसिफ के बारे में बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये अभी भी मूवीज में काम करते हैं, क्योंकि फेसबुक और यूट्यूब पर अपलोड होने वाले बहुत से मूवी क्लिप्स में ये अक्सर नजर आते रहते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि असल में इनकी 5 साल पहले ही मौत हो चुकी है। 12 नवंबर 2020 को इन्होंने अपने आप को कमरे के पंखे के साथ लटकाकर फांसी दे दी थी। श्रीहरि दोस्तों अगर आप साउथ इंडियन फिल्म्स देख रहे हैं तो आपने इस एक्टर को जरूर देखा होगा। ये एक बहुत ही फेमस तेलुगु एक्टर थे और इन्होंने तमिल और कन्नाडा दोनों मूवीज में काम किया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन्हें 7 दफा फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया है। इनकी फेमस मूवीज में तूफान, युद्धान, रफ और ब्रोकर वगैरह शामिल है। श्रीहरि न सिर्फ कमाल के एक्टर थे बल्कि रियल लाइफ में एक बहुत ही काइंड पर्सन थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी इस दुनिया में नहीं है। असल में श्रीहरि को जिगर की एक खतरनाक बीमारी लाक हो गई थी, जिसकी वजह से ये काफी अरसे तक मुंबई के एक हॉस्पिटल में एडमिट रहे और इसी दौरान 9 अक्टूबर 2013 को इनकी मौत हो गई थी।
राजेश उपाध्याय। दोस्तों अगर आप बॉलीवुड की कॉमेडी मूवीज देखते हैं तो आपने किसी न किसी फिल्म में इस एक्टर को जरूर देखा होगा। राजेश इंडिया के एक ऐसे एक्टर थे जो अपनी कॉमेडी के लिए बहुत फेमस थे। बंटी और बबली, लगान, स्वादेश और महाभारत इनकी सुपरहिट फिल्म्स में से एक थी। अगर राजेश की डेथ की बात की जाए तो इनकी मौत पूरे बॉलीवुड के लिए किसी शौक से कम नहीं थी। 14 जनवरी 2016 को राजेश एक साउथ इंडियन मूवी की शूटिंग में बिजी थे कि अचानक इनकी तबीयत खराब हो गई। जब इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया गया तो डॉक्टर ने बताया कि इन्हें एक मैसिव हार्ट अटैक आया है और इससे पहले कि राजेश का ट्रीटमेंट किया जाता इनकी हॉस्पिटल में ही डेथ हो गई थी। सुशांत सिंह राजपूत। दोस्तों सुशांत इस दौर के सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाले एक्ट्रेस में से एक थे। ये सिर्फ एक एक्टर ही नहीं बल्कि एक बहुत ही नाइस और हम्बल पर्सन थे। इन्होंने MS धोनी, राबता और दिल बेचारा जैसी फेमस मूवीज में काम किया। सुशांत सिंह राजपूत ने बॉलीवुड के अंदर इतनी तेजी से तरक्की की कि बहुत सारे बड़े स्टार इनसे जानना शुरू हो गए थे और हर कोई हाथ धोकर इनके पीछे पड़ गया था। 14 जनवरी 2020 को जब सुशांत की उम्र सिर्फ 34 साल थी तो इन्होंने अपने घर में पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी थी। सुशांत की डेथ को लेकर बहुत सी कंट्रोवर्सीज हैं, लेकिन इनकी मौत की असल वजह आज तक सामने नहीं आ सकी। एनीवे जो भी हो, इनकी डेथ वाकई में बहुत शॉकिंग थी। फिरोज खान। दोस्तों अगर आपने वेलकम मूवी देखी है तो आप इस फेमस एक्टर को जानते होंगे। ये इंडिया के एक बहुत ही जाने माने कॉमेडियन एक्टर है। इन्होंने अक्षय की फिल्म वेलकम से लेकर ओम शांति ओम, एक खिलाड़ी एक हसीना और जानशीन जैसी बहुत सी हिट मूवीज में काम किया। फिरोज खान असल में फेमस इंडियन एक्टर फरदीन खान के फादर थे। मोस्टली लोगों को लगता है कि फिरोज खान आज भी जिंदा है क्योंकि सोशल मीडिया पर इनकी मूवीज के क्लिप आज भी बहुत ही शौक से देखे जाते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। इनकी आज से 15 साल पहले ही डेथ हो गई थी। जब फिरोज ऑलमोस्ट 70 साल के थे तो इन्हें लंग्स कैंसर हो गया था और इसी बीमारी की वजह से 27 अप्रैल 2009 को ये चल बसे थे। रीमा लागो। दोस्तों मेरे ख्याल में हर पुरानी सुपरहिट फिल्म में ये आंटी जरूर नजर आती थी। कभी हीरो की माँ बनी होती थी तो कभी हीरोइन की। रीमा की कुछ फेमस मूवीज के नाम होम स्वीट होम, उंगली, किडनैप और सुपरस्टार हैं। इन्होंने न सिर्फ हिंदी बल्कि बहुत सी मराठी फिल्मों में भी काम किया है, लेकिन अफसोस अब ये फेमस एक्ट्रेस हमारे साथ नहीं है। 17 मई 2017 को रीमा एक टीवी सीरियल की शूटिंग में बिजी थी कि अचानक इनकी तबीयत खराब हो गई। जब इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया गया तो पता चला कि इन्हें हार्ट अटैक आया है और फिर कुछ घंटों के बाद इनकी डेथ हो गई थी। वह जब इनकी डेथ हुई उस वक्त इनकी उम्र तकरीबन 58 साल थी। बहरहाल जो भी हो, इनकी ओल्ड मूवीज वाकई में देखने लायक है। क्या? कौन है? किधर आग लगी? फायर ब्रिगेड आया कि नहीं है? क्या हुआ? आपका बेटा शराब पीकर आया है। इतनी सी बात के लिए मुझे नींद से उठा दिया।